क्यों नहीं बना के देगा? वही बना के देगा। उसी की वजह से तो मैंने कंगन बेच दिए थे। अरे मुझे तो बहुत खुशी है, साथ खैरियत और आफियत के दोनों बच्चियां अपने घर आ गईं। अल्लाह का एहसान, अल्लाह दोनों बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी करे और अल्लाह ना करे कि दोबारा आजमाइश में डाले। अल्लाह ही अपना करम करे। वैसे इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी वाली की किस्मत का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम एक भी मौका जाने नहीं देती हो। ये हूं का क्या मतलब होता है? हूं का मतलब हूं होता है, और क्या होता है? वैसे बेटा तुम ऑफिस कब जाओगे? मैं दादी अभी मैं आलिया की तरफ जा रहा था, बस उसके बाद ऑफिस देखता हूँ। अच्छा तो ऐसा करना, मुझे आलिया के घर छोड़ देना और रास्ते से मुझे फुल मिठाई दिला देना। अब वहाँ पर खुशी के मौके पे हाँ खाली आ जाना तो अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, नौशीन को अकरम के बारे में कुछ ना बताना, वरना उस बेचारे अकरम की शामत आ जाएगी। इस मसले का बस एक ही हल है असलम साहब, फिजा की अब जल्दी से शादी करते हैं। शादी मसले का हल नहीं है। अभी 4 रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं, कल पूरा ससुराल करेगा। तो क्या करें हम? बेटी अगवा हुई अलग मुसीबत, बेटी घर वापस आ गई अलग परेशानी। आपको नहीं मालूम सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या बातें लिख रहे हैं कि बच्ची अगवा हुई थी, पता नहीं क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ। भाई जिसको जो बोलना है बोलने दो। हम मारने वाले का हाथ रोक सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ सकते। लोगों का तो मशगला है जैसे बातें बनाना। या अल्लाह, मुसीबतों ने तो हमारे घर की चौखट को पकड़ लिया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती। हम अपनी बेटी की पाक दामनी की सफाई किस किस को देंगे? दुनिया तो उसी को कसूरवार समझती है जिस पर जुल्म हुआ होता है। जालिम को तो कोई कुछ नहीं कहता, वो तो सीना तान कर चला जाता है। ये जो सुल्तान को पुलिस ने पकड़ा हुआ है ना, आप देखिएगा चंद ही हफ्तों में ये भी दनदनाता हुआ बाहर आ जाएगा। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। तुम यूं दिल पकड़कर बैठ जाओगी तो फिजा का सहारा कौन बनेगा? हमें खुद को पॉजिटिव रख के उसको सपोर्ट करना होगा। कैसे पॉजिटिव रहूं असलम साहब? जिन लोगों ने साल हा साल बात नहीं की थी उनके भी फोन आ रहे हैं, सिर्फ ये पूछने के लिए कि फिजा के साथ हुआ क्या। तो मत फोन उठाओ किसी का, जिसकी भी कॉल आए शटअप कॉल दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत आसान है ये मेरे लिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुमने रात से खाना नहीं खाया, चलो आओ चल के नाश्ता करते हैं। भूख नहीं है मुझे। अब आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है साथ खैरियत के बच्चे हमारे घर पहुंच गई है, और क्या चाहिए हमें? दुनिया को मारो गोली। जुनैरा, ये तुम इतनी तैयार हो के कहाँ जा रही हो? वो मैं फिजा से मिलने जा रही हूँ। क्यों? क्या वो कोई जंग जीत कर आई है जो सब के सब तमगे पहनाने जा रहे हैं उसे? अभी मम्मी मैं बस कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, सुकून से घर बैठो। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़कियों से तो राब्ता भी नहीं रखना चाहिए। पूरा मीडिया उन लड़कियों के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहा है जो अगवा हुई हुई थी। अगर तुम्हारे इन लॉस को पता चल गया, आप जरा भी भनक पड़ गई कि ये हमारे जानने वाले, तो कहीं वो तुम्हारा रिश्ता ही ना खत्म कर दे।
पहले तो मैं सोच भी रही थी कि आलिया के माँ बाप को निकाह में बुला लेती हूँ, लेकिन नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, अब नहीं बुला रही मैं किसी को। किसी ने पहचान लिया तो इतनी बदनामी होगी हमारी के कैसे लोगों में से बहू लेकर आए हैं हम। मम्मी, इस समय फिजा का कोई कसूर नहीं है। आपको सुल्तान को ब्लेम करना चाहिए और बेचारी इस फिजा को बदनाम कर रही है। वेरी सैड। माँ मत बनो मेरी, मैंने दुनिया देखी है। अरे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का ही होता है, समझे? आप जो भी कहें, मैं फिजा से मिलने जा रही हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। पहले मैं वहां से होके आ जाऊं, फिर आप अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। अरे मेरी बात, जाओ जाओ, शौक से जाओ। मैं शान की माँ से कहती हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी ले लें। अच्छा है, रुखसत होगी, जाओगी इस घर से, ससुराल में रहोगी। जब तुम्हारी सास तुम्हारे कसबल निकालेगी तो तुम्हें माँ की मोहब्बत की कदर आएगी। सबको अपनी मनमानियां करने का शौक हो गया है। मेरे शौहर की आंख क्या बंद हुई, सबके सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जाओ। क्या बात है, आज तो मैडम के चेहरे पर खुशी का लेवल ही और है। औलाद चीज ही ऐसी है, वो दूर चली गई तो लगा सारी दुनिया खत्म हो गई। वो वापस आ गई है ना, तो मेरी जान में जान आ गई है। ये जो औलाद वाली फीलिंग है ना, इसे तो मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें भी जल्द से जल्द औलाद से नवाजे, ताकि तुम भी इस फीलिंग को महसूस कर सको। तुम्हें पता है, इस फीलिंग का ना कोई मुकाबला नहीं है। क्या हुआ? मैं तो तुम्हें दुआ दे रही थी, तुम बुरा मान गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो मेरी बहन हो, मेरे लिए अच्छा ही सोचोगी। बस मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा करे कि मुझे औलाद मिल जाए। मोर्चा? लेकिन मुझसे तो अनहोनी बातों के होते हैं ना। तुम ऐसे क्यों बोल रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह रही थी। क्या बात है आलिया, मैंने पहले कभी तुम्हें यूं आंखें चुराते हुए नहीं देखा। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या बात है। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। आलिया, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। मुझे बताओ, तुम शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। ज़ोया, मैं माँ नहीं बन सकती। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए दिए थे, तभी पता चला। और प्लीज, तुम्हें आयरा की कसम, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अम्मा बाबा पहले ही बहुत परेशान रहते हैं,
मैं नहीं चाहती कि वो मजीद परेशान हो जाए, प्लीज। और वासे को ये बात पता है? जो छुपता है वो कभी ना कभी दिख ही जाता है। मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए। चाहे फिजा जितनी भी अच्छी होती ना, आपको पसंद नहीं आती। पता है क्यों? क्योंकि वो भाभी की छोटी बहन है। मैंने उमेर से निकाह कर लिया। मुझे लगता है ये हमारी बच्चों से क्लिक कर रही है। शाहसमीना रुको, ये क्या कर रही हो? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा।